अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निशान और आप देख रहे हैं निशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज एक और वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आप बिजली के ऊपर चलने वाला सीलिंग फैन को AC/DC में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बिजली वाले पंखे को AC/DC में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। वो 2-3 तरीके मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, आप इसको किस तरह से कर सकोगे और इसमें फ़ायदा और नुकसान ये भी आप दोस्तों को इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, मगर दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखना है। बहुत मेहनत के साथ हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ओपन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, AC फैन को AC/DC में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। ये सारा सामान मेरे पास इस टाइम मौजूद है। एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आसान तरीका भी, मुश्किल तरीका भी। जो भी 2-3 तरीके हैं मुकम्मल आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करोगे, आप हमारे साथ तावन करोगे, सपोर्ट करोगे, तो इंशाल्लाह हम आप दोस्तों के लिए डेली बेस के ऊपर कुछ नया लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो सके। इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना के अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर। AC फैन को मैंने AC/DC के ऊपर कन्वर्ट किया था। उसके बाद मैंने AC फैन को DC में कन्वर्ट करने के बाद उसकी स्पीड भी आप दोस्तों को बताया था कि इसके RPM कितने हैं, इसके साथ मैंने सर्किट कौन सा लगाया था, मुकम्मल डिटेल मैंने बताई थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लें। इसके अलावा एक और वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि बिजली वाला पंखा कितने वाट लेता है और AC/DC सीलिंग फैन ये कितने वाट लेता है। ये मुकम्मल तरीके के साथ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बना के अपने चैनल के ऊपर। आप प्लीज़ वो वीडियो लाजमी देखें। वीडियो देखने से आपको फ़ायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि बिजली वाला पंखा हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। सबसे पहले ये आप चीज़ें चेक कर लें। तमाम की तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद है। मैग्नेट भी पड़े हैं, स्टेटर भी पड़े हुए हैं और बाडियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं। तरीके के साथ बताऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगी। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद भी समझ ना आए, वीडियो के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर इनमें से आपको कोई सामान चाहिए हो तो TCS की सर्विस मौजूद है, आपको सामान भी मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटर मौजूद हैं मेरे पास, पुराने मॉडल के और नए मॉडल के, और इनकी जो बाडियाँ वगैरह पड़ी हैं ये भी मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटर की, स्टेटर के बाद हम बॉडी की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आसान तरीका कौन सा है और मुश्किल तरीका कौन सा है। ये तमाम सामान आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम ये वाले फ़ैन की बात करते हैं। ये ओल्ड मॉडल का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है। जो दोस्त मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि हमारे पास ये वाला स्टेटर पड़ा हुआ है, हमने इसको AC/DC में तब्दील करना है, तो इसका वाइंडिंग का फार्मूला बताएं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, वो ये होगा कि आप इस तरह का जो स्टेटर है पुराने मॉडल का, ये 36 स्लॉट का स्टेटर है। इसके ऊपर वाइंडिंग भी हो जाएगी। इसका वज़न भी ज़्यादा है। वाइंडिंग अगर कर भी लेंगे आपका पंखा भी चल जाएगा, मगर पंखे की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह का स्टेटर मत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो दोस्त मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि ये वाला स्टेटर है, इसका वाइंडिंग का फार्मूला बताएं। तो ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको पता चल सके, आप मुझे बार बार मैसेज मत करें और मुझसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना लें, क्योंकि आपको इस तरह का स्टेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। तो इसके बाद ये वाला स्टेटर मिल्लत फ़ैन का है। इसकी मोटाई की अगर बात करें तो ये 1.25 इंच का स्टेटर है। मिल्लत फ़ैन का ये स्टेटर है, ठीक है। ये 32 स्लॉट हैं। इसके ऊपर भी आपका सोलर की जो वाइंडिंग है इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि इसके स्लॉट कम है। ये जो वाइंडिंग होती है ये 36 स्लॉट वाले स्टेटर के ऊपर होती है। ये आप चेक कर लें। इस तरह का आपके पास स्टेटर होना चाहिए, मोटा हो या स्टेटर बारीक हो। कोशिश करें कि स्टेटर आधे इंच से जो कम स्टेटर होते हैं ना, वो वाला स्टेटर होना चाहिए। फिर जाके पंखे की स्पीड भी होगी और इस पंखे का जो स्टेटर का वज़न है ये भी कम होगा। और
ज़्यादा स्टेटर वज़नदार होने की वजह से आपका सर्किट भी ख़राब हो सकता है, ज़्यादा लोड के ऊपर आपका पंखा चलेगा और सर्किट आपका भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटर चेक कर लें। इसको ऑलरेडी मैंने वाइंड किया हुआ है 220 के ऊपर। अगर आपने इसको 12 वोल्ट के ऊपर करना है तो ये जिस तरह मैंने इसके सेट लगाए हैं उसी तरह आपने 12 वोल्ट के सेट लगा लेने हैं। 3 सेट के 12 कॉइल बन गए, आपने 12 कॉइल इसके अंदर आसानी के साथ लग जाएंगे। और इसी तरह आपने इसके अंदर जो फासला है वो इतना ही रखना है, इतना ही आपने फासला रखना है। अगर आपने ये वाला स्टेटर AC/DC में वाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक अदद बॉडी होनी चाहिए इस तरह की। ठीक है, आपने इसका कड़ा बाहर निकाल लेना है। ये देखें, आपने जो इसका कड़ा है इसको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद इस तरह के जो छोटे छोटे मैग्नेट के पीस हैं, ये आप चेक करें, ये मैग्नेट के छोटे छोटे पीस हैं। आपने 14 मैग्नेट ले लेने हैं, 7 मैग्नेट नॉर्थ के और 7 मैग्नेट साउथ के। आपने स्टेटर को इसके अंदर रख लेना है। रखने के बाद आपने एक एक मैग्नेट उठा लेना है। आपने नॉर्थ के एक साइड पे कर लेने हैं और साउथ के एक साइड पे कर लेने हैं। आपने एक यहाँ पे नॉर्थ का लगा देना है, इसके जो आगे वाला है वो आपने साउथ का लगा लेना है, फिर नॉर्थ फिर साउथ। इस तरह से आपने 14 मैग्नेट इसके अंदर लगा लेने हैं। लगाने का तरीका ये है कि आपने मैजिक ले लें या समद बॉन्ड का इस्तेमाल कर लें, जो भी आपको सही लगे। मगर मैंने जो इस्तेमाल की थी वो समद बॉन्ड थी। आप जैसे आपको सही लगे आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने मैग्नेट और जो स्टेटर है हमारा, इसके अंदर जो फासला है वो कम से कम 2 मिली होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सोलर फैन का जो फासला है मैग्नेट और स्टेटर का वो 1-1.5 मिलीमीटर का फासला है। आप कोशिश करें कि इस तरह के जो मैग्नेट है आप मोटे मैग्नेट ले लें। ये आपको बलिनो मोटर से मिल जाएंगे आसानी के साथ। ये 2 मैग्नेट होते हैं एक मोटर के अंदर, उसकी कटाई करोगे तो वो 4 मैग्नेट बन जाएंगे। इसी तरह आपने इसके 14 मैग्नेट ले लेने हैं नॉर्थ के और साउथ के साथ साथ, वो इस तरह आपने लगा लेने हैं। ठीक है, लगाने का तरीका, अगर इसके अंदर देखें इसमें फासला ज़्यादा आ रहा है तो आपने क्या करना है, इस मैग्नेट की बैक साइड पे आपने कोई रबड़ रख लें या प्लास्टिक की कोई चीज़ रख लें या आप मोटी वाशल रख लें। तो रख कर अच्छी तरह आपने मजबूत करके फिर आप यहाँ पे लगा लेना आपने। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। इसके बाद जो हमारा आसान, बिल्कुल आसान तरीका है वो आपको बताऊंगा। एक तरीका हमारा ये था और जो दूसरा हमारा तरीका है, बॉडी आपकी यही इस्तेमाल होगी। दोस्तों बॉडी का इशू नहीं है। अगर आपने AC फ़ैन को AC/DC में तब्दील करना है तो आपने खाली उसका सामान ले लें, बॉडी आप उसी की इस्तेमाल होगी आपकी AC वाले फ़ैन की। क्योंकि आपने इसका कड़ा निकाल दिया, जो कड़े का साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। जो जितने भी 56 इंच के पंखे होते हैं उनका तकरीबन स्टेटर का और कड़े का साइज़ तकरीबन एक जैसा ही होता है। आपने इसका कड़ा बाहर निकाल देना है। इस कड़े की जगह पे आपने इस तरह का मैग्नेट लगा लेना है। ठीक है, इस तरह का आपने मैग्नेट लगा लेना है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस तरह का मैग्नेट नहीं है, आपने कहाँ से लेना है, तो मेरे साथ रब्ता कर लें, मेरे पास मौजूद है, मैं आपको TCS करवा दूँगा। ठीक है, इस तरह का आपने मैग्नेट ले लेना है। मैग्नेट लेने के बाद आपने इसकी जो फिटिंग है, फिटिंग इसकी ऑलरेडी इसके अंदर ही होगी, थोड़ी बहुत ही आपको करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, इसके जो साइड पे ये इसके जो कान है इसको हल्का हल्का रेती की मदद से आपने रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद इसकी जो फिटिंग है वो पूरी आएगी इसके अंदर। ये देखें, इसकी जो फिटिंग है पूरी इसके अंदर आएगी। तो आपने जो इसका स्टेटर इस्तेमाल करना है, आपने ये वाला स्टेटर इस्तेमाल करना है। ये 12 वोल्ट का स्टेटर है, ये आप चेक कर लें। ये 12 वोल्ट का स्टेटर है। इसको वाइंड करने का तरीका भी मैंने बताया था। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, हर किस्म की आपको वीडियो मिलेगी। आप वहाँ पे जाके सर्च करें 12 वोल्ट DC फ़ैन वाइंडिंग डेटा, इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हैं, आप वो भी चेक कर लें। ठीक है, ये 12 वोल्ट का स्टेटर है, आपने इसको इसके अंदर लगा लेना है। ये देखें, इसमें जो फासला है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। अगर आपने ख्वाहिशमंद है कि मैंने अपना पंखा बिजली वाला AC/DC पे करना है, बॉडी आपने अपनी इस्तेमाल करनी है, आर्मेचर और इसका जो मैग्नेट है ये आपने बाहर से ख़रीद लेना है और इसी तरह आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। और इंशाल्लाह फ़िटिंग करने के बाद आप इसके साथ सर्किट वगैरह लगा के चलाएं, आपका पंखा है जो है वो चल जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और भी है, ये देखें।
2 तरीके हमारे क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। एक तरीका मैंने मैग्नेट को बाहर निकाल दिया और इसका कड़ा बाहर निकाल दिया था। कड़े की जगह पे ये वाले मैग्नेट लगा के बिजली वाला ये वाला स्टेटर हमने लगाया था। हमारा तरीका नंबर 1। और दूसरा तरीका हमारा ये था, ये वाला मैग्नेट, ये वाला स्टेटर और ये वाली बॉडी। 2 तरीके हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो तीसरा तरीका है, देखें, फर्ज करें कि आपको ये वाला कड़ा कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला मैग्नेट इसके अंदर रख लेना है, ये वाला स्टेटर आपने इसके अंदर रख लेना है। ये आप स्टेटर चेक कर लें, आपने ये वाला स्टेटर इसके अंदर रख के इस तरह के छोटे पीस, ये बारीक है, ये छोटी मोटर से मैंने निकाले थे। इसके अंदर मोटे पीस भी मिल जाते हैं जिनकी जो मोटाई है वो कम से कम आधे इंच तक हो सकती है, आधे इंच तक भी, और 1 इंच तक इसकी मोटाई हो सकती है। आपने वो वाले पीस वही जिस तरह मैंने पहला आपको तरीका बताया था उसी तरह आपने यहाँ पे साइडों पे लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इसको वाइंड करके चलाना है, तो इंशाल्लाह आपका पंखा जो है वो सही तरह से काम करेगा। दोस्तों, ये हमारे 3 तरीके थे, हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपके पास स्टेटर हो या बॉडी हो, बॉडी का वज़न कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वज़न लोड होगा और आपकी जो सर्किट है वो आए दिन ख़राब होता रहेगा। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपके पास जो चीज़ मौजूद है आपने हल्की वज़न वाली इस्तेमाल करनी। अगर आपने 36 स्लॉट वाला फ़ैन AC/DC में तब्दील करना है तो उसकी मोटाई भी बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए, कम से कम आधे इंच से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, और बॉडी भी आपने ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसका वज़न जो है वो कम होना चाहिए। जो पुराने मॉडल के फ़ैन है उसकी बॉडी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह का ये आप देख लें, इसकी अगर बात करें तो ये 36 स्लॉट है। इसकी स्टेटर की जो टोटल पैमाइश है वो 12.5 सेंटीमीटर है, और बिजली वाले स्टेटर की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक है, 14-15 सेंटीमीटर की ये बड़ा स्टेटर है और ये वाला छोटा स्टेटर है। इस तरह के स्टेटर के अंदर आप 12 वोल्ट की वाइंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जो तरीका वाइंडिंग का ओरिजिनल था हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दी। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। अगर कोई चीज़ चाहिए हो, मैग्नेट वगैरह, सर्किट वगैरह, पता ना चले इसकी वाइंडिंग किस तरह से करनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और मेरी भी आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ओपन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम बहुत मेहनत के साथ इस तरह की वीडियो बनाते हैं आप दोस्तों के लिए, तो प्लीज़ आप भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया करें। आप भी जिस तरह हम आप दोस्तों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करके चलें। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप हमें बता देना, इंशाल्लाह हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो बनाएं या आपको व्हाट्सएप के ऊपर बताएं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं एक कोर्स लेकर आ रहा हूं। काफ़ी वीडियो के अंदर मैंने आप बताया था, तो बहुत जल्द मैं एक कोर्स लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बिजली का काम करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से हैंडल कर पाओगे और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोस्तों के लिए कोर्स लेकर आऊँगा, और आप दोस्तों की सपोर्ट की वजह से तो इंशाल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी आपने हमें सपोर्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।